हेलो गाइज, हाजिर हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, अंजलि ने पकड़ लिया है चंद्रभान को रंगे हाथों प्लानिंग करते हुए भजन सिंह के साथ। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। दिखाया जाता है कि अंजलि गुहार लगाती है राघव सिंह राजपूत से कि आप अपना फैसला बदल दीजिए प्लीज़। लेकिन राघव सिंह राजपूत अंजलि को कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना वकील नहीं बना सकता हूँ। अरे मैं तुम्हें अपना वकील कैसे बना सकता हूँ। तो अंजलि कहती है कि आप अपनी ईगो को छोड़ दीजिए और मुझे अपना वकील बना लीजिए। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं नहीं, मैं कर लूँगा। अरे मैं इतनी बड़ी मुसीबतों से निकला हूँ तो क्या इस मुसीबत से नहीं निकल पाऊँगा? जब मेरी कोई गलती नहीं है, इस केस में कोई मेरिट नहीं है, तो फिर मुझे बेल क्यों नहीं मिलेगी? मैं अपनी बेल अपने आप ले लूँगा। अंजलि तुम रहने दो। अंजलि कहती है कि देख लीजिए, आपके बस की बात नहीं है। मैं फिर से कहती हूँ। तो राघव सिंह राजपूत कहता है कि अरे मेरे जूनियर ये सब निपटा लेंगे, बस की बात क्यों नहीं है। अंजलि कहती है कि इस केस में आप पूरी तरह से फंसे हुए हैं। मैं बता देती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे अपना वकील हायर कर लीजिए। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत अंजलि को कहता है कि अरे मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, तुम सिखाओगी मुझे? तुम हो क्या मेरे आगे? एक केस क्या जीत लिया, अपने आप को 30 मार्का समझने लगी हो? अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। और भजन सिंह सोचता है कि वेरी गुड, अंजलि को वकील लेते तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि क्या तुम क्या कह रही हो? अंजलि बताती है कि पूरा परिवार बाहर खड़ा है आपके इंतज़ार में, आप ऐसा चेहरा लेकर उनके पास जाएंगे? अरे अगर आपको बेल नहीं मिली तो वो लोग क्या करेंगे? तब यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है क्या उनको क्या ज़रूरत थी यहाँ पर आने की? अरे उन सबको मना क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि मैं कैसे मना कर सकती हूँ उनको, वो आपका परिवार है, आपसे मिलने के लिए आ रहा है, इसलिए कहती हूँ कि आप मुझे अपना वकील हायर कर लीजिए, मैं आपको बेल दिला दूँगी, आप चिंता मत कीजिएगा। तो राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं नहीं, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम्हें अपना वकील हायर करूं। अंजलि कहती है कि आप इस केस में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, आपको नहीं पता है कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे अपना वकील हायर कर लीजिए। तो राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना वकील नहीं बना सकता हूँ, इसलिए तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अंजलि कहती है कि आपको बहुत भारी पड़ेगा ये फैसला, आपका ये गलत फैसला आपके पूरे जीवन को डुबो सकता है। अरे आप पूरा जीवन जेल में रहना चाहते हैं क्या? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे अपना वकील हायर कर लीजिए। राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुझे अपना वकील नहीं बना सकता हूँ। और यहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं राघव सिंह राजपूत की ईगो को। अंजलि कहती है कि अपनी ईगो को ख़त्म करके मुझे अपना वकील बना लेंगे तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा। मुझे पता है कि आप निर्दोष हैं, लेकिन बाकी कोई नहीं जानता कि आप निर्दोष हैं, क्योंकि अदालत सबूत मांगती है और आपके पास कोई सबूत नहीं है। तभी इंस्पेक्टर पंकज चलने के लिए कहता है कि चलिए। तभी यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि इंस्पेक्टर, मेरा परिवार यहाँ पर क्यों आया है? आपने मेरे परिवार को मना कर देना चाहिए था। तो इंस्पेक्टर कहता है कि ये मेरा मामला नहीं है, आपके घर का मामला है, मैं आपके घर वालों को कैसे मना कर सकता हूँ? तो राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, मैं कोई गुनहगार नहीं हूँ, मैं इस हालत में उनके पास जाऊँगा तो उनके दिलों पर क्या बीतेगी? मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इस कंडीशन में यानी एक्यूज बनकर अपने परिवार के सामने जाऊं। अंजलि तुम तो रोक सकती थी उनको। तो अंजलि कहती है कि मैं कैसे रोक सकती हूँ। और यहाँ पर भजन कहता है कर ले, जितना ड्रामा करना है, बाद में तुझे पता चल जाएगा। तभी भजन कहता है कि आप नहीं बचेंगे। अंजलि कहती है कि भजन कर, चुप करे। तो भजन कहता है कि अरे तुम्हें अपना वकील तब तो बना नहीं रहे और तुम इन्हें कैसे इनका केस जिताओगी? यहाँ पर कहता है इंस्पेक्टर पंकज, चलिए ये ड्रामा ख़त्म कीजिए और चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, कोर्ट में पेश करना है आपको। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि सर आप मुझे थोड़ा सा भी फेवर नहीं देंगे क्या? तो इंस्पेक्टर कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको कोई फेवर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जैसे आप अपनी कानून के प्रति डेडिकेट हैं वैसे ही मैं भी अपनी ड्यूटी के प्रति डेडिकेट हूँ। अंजलि कहती कि सर प्लीज़ मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं इनको कन्विंस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको 1 मिनट भी नहीं दे सकता हूँ, मेरा वक्त हो गया है इन्हें अदालत ले जाने का, वो मैं इन्हें ले जाकर रहूँगा। अंजलि कहती प्लीज़ सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो कहता है कि मैंने कहा ना कि आप जितना लॉ को मानती हैं उतना ही मैं भी अपने कर्तव्य और अपनी ड्यूटी को मानता हूँ, इसलिए मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। और अंजलि कहती है ठीक है सर, कोई नहीं, आप अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी रखिए। और अंजलि ये कहकर
वहाँ से जाने लगती है और फिर से राघव सिंह राजपूत को कहती है कि आप प्लीज़ सोचिएगा अपने फैसले पर। गणेश अवस्थी भी कहता है कि आपको सोचना चाहिए, लेकिन इंस्पेक्टर पंकज कहता है चलिए, और इंस्पेक्टर पंकज राघव सिंह राजपूत को लेकर बाहर चला जाता है और वहाँ से अंजलि और गणेश अवस्थी भी उसके साथ बाहर चले। सभी के बाहर जाते ही भजन सिंह के फ़ोन पर फ़ोन आता है चंद्रभान ठाकुर का, और भजन सिंह अपना फ़ोन उठाता है और कहता है कि मुबारक हो, अब कोर्ट ले जाया जाएगा। और यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर कहता है मुबारक तुझे हो, अब तुझे संभालना है क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने भीड़ को पूरी तरह से भड़का दिया है राघव सिंह राजपूत के खिलाफ। अरे आज वो तिल तिल कर मरने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो ईगो है उसे अंजलि अवस्थी को अपना वकील नहीं बनाने देगी, और वो ज़मानत पर भी नहीं छूटेगा। और देखना राघव सिंह राजपूत का जो अकड़ थी वो ख़त्म हो जाएगी, और वो तिल तिल कर मरेगा, डेली मरेगा, वो मौत मांगेगा लेकिन उसे मौत नहीं आएगी, क्योंकि राघव सिंह राजपूत को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो अंजलि की मदद लेगा नहीं, और अंजलि की मदद के बिना वो कभी इस केस से बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए हमारी जीत ही जीत है। और मैंने जनता को इतना भड़का दिया कि अगर मौका मिलेगा तो जनता उसे के साथ मारपीट करेगी, और वो उस मारपीट में ही अपने आप को ख़त्म महसूस करेगा। अरे देखना तू कितना अच्छा माहौल बना दिया है मैंने बाहर जाकर, तू एक बार जाकर तो देख भजन सिंह, मैंने भीड़ को कितनी बुरी तरह से भड़काया है। अरे मैं राजनीति जानता हूँ, राज प्लस नीति। इन लोगों को क्या पता कि राजनीति क्या होती है। मैं इस पूरे परिवार से इस तरह से बदला लूँगा कि पूरे परिवार को ही धीरे धीरे ख़त्म कर दूँगा, और इनको पता भी नहीं चलेगा कि इसके पीछे कौन है। अरे देखना भजन सिंह, मैं इनका क्या हाल करता हूँ। मेरे बेटे को जेल करवाने चले थे ये, मैं देखता हूँ कि मेरे बेटे को कैसे ये जेल के अंदर रखेंगे। अब मैं मेरे बेटे को बाहर निकालने का जुगाड़ भी सोच लूँगा, क्योंकि राघव सिंह राजपूत खड़े नहीं हो सकते और अंजलि अवस्थी के बस की बात नहीं है, इसलिए मेरे बेटे को बाहर आने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो देखना भजन सिंह, तू मैं क्या क्या करता हूँ, बस एक बार बाहर जाकर देख। तो भजन सिंह कहता है कि अरे आप भी कोर्ट आइए ना, मज़ा आ जाएगा। आपके ऊपर कौन शक करेगा, आप तो बस देखने आए हैं तमाशा, और तमाशा देखिए और तमाशा देखकर आनंद लीजिएगा। आइएगा आप कोर्ट। तो यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर कहता है कि नहीं नहीं भजन सिंह, मेरा कोर्ट आना ठीक नहीं है, कहीं किसी को शक हो जाएगा कि मैं इस मामले में इन्वॉल्व हूँ तो गलत हो जाएगा ना, मुझे मेरे बेटे को अभी छुड़वाना बाकी है, इसलिए तुम ही वहाँ का देखो। भजन सिंह कहता है कि देखना क्या है, मैं कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन आप एक बार कोर्ट तो आकर देखिए। और इतनी ही देर में फ़ोन छीन लेती है आकर एडवोकेट अंजलि अवस्थी भजन सिंह से, और भजन सिंह देखता है अंजलि की तरफ, और अंजलि कहती है कि मुझे पता था भजन सिंह कि तुम बात कर रहे होगे चंद्रभान ठाकुर से, क्योंकि वही है इस सब के पीछे। मेरा शक तो पहले से ही था, अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। और फिर कहती है कि ए चंद्रभान ठाकुर, ज़्यादा अकड़ मत दिखा, ज़्यादा होशियारी मत दिखा, मुझे पता था कि ये जाल तेरा और इस भजन सिंह का बिछाया हुआ है, इसलिए मुझे शक था, लेकिन मैं कंफर्म करने के लिए बाहर गई थी जानबूझकर, कि मुझे पता था कि मेरे जाते ही तुम दोनों का फ़ोन होगा आपस में, और फिर मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ूंगी। अभी तो मैंने तुम्हें फ़ोन पर पकड़ा है, लेकिन अदालत में मैं तुझे कटघरे में खड़ा करूँगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी क्या चीज़ है। अरे मैं तुझे देख लूँगी चंद्रभान ठाकुर, तू मेरे परिवार को क्या नुकसान पहुंचाएगा, पहले मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी। तुझे कमर में रस्सी डालकर नहीं घसीटा तो मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं है। तू देखना ये भजन सिंह कुछ भी नहीं कर पाएगा, और मैं मेरे ससुर को बाइज्जत बरी करवा कर ले जाऊंगी। तू देखना उनमें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। चंद्रभान ठाकुर किस अकड़ में है कि मैं राजनीति जानता हूँ। अरे तेरे जैसी राजनीति तो मैंने जान कर छोड़ दी है। मैं वकील हूँ, और इस तरह के केसेस मेरे पास दिन रात आते हैं जो तू राजनीति करता है, इसलिए अपनी ज़ुबान पर लगाम लगा कर रखिए, आगे कोर्ट में जवाब देने के काम आएगी। और यहाँ पर भजन सिंह खड़ा खड़ा जल रहा होता है, और अंजलि उसको सुना रही होती है, और फिर अंजलि फ़ोन रख देती है, और यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर सुन रहा होता है, लेकिन अंजलि फ़ोन दोबारा से कान पर लगा देती है और कहती है कि गलतफहमी में मत रहिएगा चंद्रभान ठाकुर। और अंजलि भजन के हाथ पर फ़ोन रखती है और गुस्सा दिखाती। थाने के बाहर भीड़ जमा होती है लोगों की, और मिलिट्री यानी फोर्स को बुलाया गया है रोकने के लिए। राघव सिंह राजपूत बाहर आता है और देखता है कि
लोग उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि राघव सिंह राजपूत को सज़ा मिलनी चाहिए, राघव सिंह राजपूत गद्दार है, उसने पद्मा को मारा है। इस तरह से लोग राघव सिंह राजपूत के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और राघव सिंह राजपूत एकदम से देखकर बौखला जाता है और अपने परिवार पर गुस्सा करने लगता है। कहता है कि क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पर, अरे तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी, मैं आज तक तुम लोगों को क्या लेकर आया हूँ क्या पुलिस स्टेशन, कभी किसी के अपने परिवार के सदस्य को लेकर आया हूँ क्या, फिर तुम लोग क्यों आए हो बताओ मुझे। और यहाँ पर सभी परिवार वाले कहते हैं कि आते कैसे नहीं, आपको देखना जो था। तो कहता है कि इस हालत में देखोगे मुझे, मैं एक्यूज ठहराया जा चुका हूँ और तुम लोग इस हालत में मुझे देखने के लिए आ गए हो। तो यहाँ पर सभी लोग कहते हैं, घर वाले जो होते हैं वो, कि हम आपको देखे बिना कैसे रह सकते थे। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि क्या तुम लोग मुझे दोषी मानते हो। तो सभी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम आपको दोषी नहीं मानते हैं, अरे आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। तो राघव सिंह राजपूत को यकीन नहीं होता है कि घर वाले उसके साथ हैं। निवेदिता, साधिका दोनों कहती कि बड़े भैया हम आपके साथ हैं, आपके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, और बताइए हमें क्या करना है। साधिका कहती है कि मैं बड़े से बड़े वकील के पास जाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी आपके लिए। वैभव कहता है कि हाँ भैया हम आपके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत अपने परिवार को देखकर इमोशनल हो जाता है और वैभव तो रोने ही लग जाता है। कहता है कि भैया आपके बिना घर में कुछ भी नहीं है, घर सूना है। राघव सिंह राजपूत कहता है अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यूँ चुटकियों में बाहर आ जाऊँगा। और तभी साधिका भीड़ की तरफ देखती है, भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग बेकाबू होते जा रहे हैं, पुलिस के संभाले भी नहीं संभल रहे होते हैं। और राघव सिंह राजपूत भी देखता है लोगों की भीड़ को, और यहाँ पर सभी लोग यही कह रहे हैं कि राघव सिंह राजपूत को सज़ा हम देंगे, ये भीड़ देगी राघव सिंह राजपूत को सज़ा। और राघव सिंह राजपूत कहता है कि क्या मैं सच में दोषी हूँ, ये लोग जो कह रहे हैं क्या मैं सच में ऐसा हूँ, आप लोग क्या ऐसा मानते हैं मुझे। तभी सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, ये लोग तो किसी के बहकाव में आकर भड़के हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप दोषी हैं, आपको फंसाया गया है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत को खुद पे यकीन नहीं हो रहा था, तो गौरव से कहता है कि गौरव तुम ही बताओ क्या तुम भी मुझे दोषी मानते हो, क्योंकि गौरव हमेशा सच का साथ देता है। तभी गौरव आगे बढ़ता कहता है कि नहीं भैया, आपने कोई भी गुनाह नहीं किया है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अरे ठीक है, आप केस जीतने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन किसी की जान लें ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, और पद्मा की जान तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर महक भी कहती है कि पापा आपने कुछ भी नहीं किया है, हम सब जानते हैं। तो फिर राघव सिंह राजपूत कहता है कि तो तुम क्या सोचते हो गौरव। गौरव कहता है कि भैया मैं यही सोचता हूँ कि आपने कुछ नहीं किया है, आप निर्दोष हैं और आप निर्दोष साबित होकर ही अदालत से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है तुम ठीक कह रहे हो। तभी गौरव कहता है कि भैया आप एक काम क्यों नहीं कर लेते हैं, आप अंजलि को अपना वकील क्यों नहीं बना लेते हैं। अरे अंजलि को अपना वकील हायर कीजिए, वो आपको चुटकियों में बाहर लेकर आएगी। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं, मैं उसे अपना वकील हायर नहीं कर सकता हूँ। अरे मेरे जो वसूल हैं ये मुझे ये इजाज़त नहीं देते कि मैं अपने अपोनेंट वकील को अपना वकील हायर करूँ। तो यहाँ पर गौरव कहता है कि भैया आप गलती कर रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए। राघव सिंह राजपूत कहता है मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लड़की को अपना वकील नहीं बनाऊँगा। गौरव सुन लो तुम, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए या कुछ भी ना हो। और रही बात केस की, इस केस में मैं बरी होकर बाहर आऊँगा, आज मैं ज़मानत ले लूँगा 1 मिनट में, देखना मेरे जूनियर वकील ही उससे काफ़ी बड़े साबित होंगे। अरे उसने एक केस क्या जीत लिया कि तुम उसके ही तरफदारी करने लगे। तब यहाँ पर कहता है गौरव कि बड़े भैया आप नहीं जानते आप कितनी बड़ी मुसीबत में हैं, अरे आपको सिर्फ़ और सिर्फ एडवोकेट अंजलि अवस्थी बचा सकती है, बाकी और कोई नहीं। राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं, मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। गौरव कहता है कि प्लीज़ भैया मान जाइए ना, ले लीजिए अंजलि की मदद। और यहाँ पर महक भी कहती कि प्लीज़ पापा, लेकिन राघव सिंह राजपूत सबको मना कर देता है, सिरे से मना कर देता है। कहता है कि नहीं नहीं, मैं उस लड़की की मदद नहीं ले सकता हूँ। अरे जो लड़की कल तक मेरे खिलाफ़ खड़ी थी, आज उसकी मदद कैसे लूँ। तभी महक आगे आती है और रोने लग जाती है, कहती पापा पापा आपको कुछ हो तो नहीं जाएगा ना पापा। और अपने पापा के गले लगती है और रोती है और कहता है कि नहीं नहीं बेटा तुम चिंता मत करो, मैं बाइज्जत बरी आऊँगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। महक कहती पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। कहता है तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, जब
तक तेरा पापा जिंदा है तू किसी से नहीं डरेगी। और गौरव भी यहाँ पर रोने लग जाता है और कहता है कि रो मत मेरा बच्चा, तू रोएगी तो मुझे हिम्मत कैसे मिलेगी, तू नहीं रोएगी और तेरे पापा को कुछ भी नहीं होगा। मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के आज ज़मानत लेकर कोर्ट से बाहर आ जाऊँगा, तू चिंता मत कर। अरे तू चिंता क्यों करती, तेरे पापा चलती फिरते इंस्टीट्यूशन है, तेरे पापा ने कानून को घोल कर पी रखा है। मैंने कानून के बच्चों को पढ़ाया भी है और लोग मुझे कानून सिखाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बरी होकर ही आऊँगा, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैक भी कहती है कि आप अंजलि की मदद क्यों नहीं ले लेते, तब कहता है कि नहीं नहीं मुझे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। गौरव कहता है कि भैया मान जाइए ना प्लीज़। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं, एक बार और अंजलि का नाम बिल्कुल भी नहीं मैं सुनना चाहूँगा। और यहाँ पर गौरव रिक्वेस्ट करता है लेकिन राघव सिंह राजपूत मना कर देता है। तभी वैभव कहता है कि गौरव भैया आप क्यों पीछे पड़े हैं अंजलि के नाम के। तो यहाँ पर गौरव कहता है कि मैं इसलिए पीछे पड़ा हूँ क्योंकि अंजलि जानती है उन लोगों ने आपके साथ कितना बड़ा गेम खेला है। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत सिरे से इस बात को मना कर देता है, कहता है कि नहीं नहीं मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही अकेला ही काफ़ी हूँ। ज़्यादा ही मदद की ज़रूरत पड़ी तो मेरे जूनियर वकील हैं ना, वो मेरे लिए जिरह कर लेंगे, इसे तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बोलता है लेकिन गौरव फिर से रिक्वेस्ट करता है कि भैया फिर से सोच लीजिए, आप जो करने जा रहे हैं वो इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तभी साधिका कहती है कि गौरव तुम इनके ऊपर प्रेशर मत डालो, क्या एक ही वकील है दुनिया में, अरे हम बड़े से बड़ा वकील करेंगे ना और बड़े से बड़ा वकील करके भैया को छुड़ा लेंगे, तुम चिंता मत करो। गौरव कहता है कि बड़ी वकील जब अपने घर में है तो क्या परेशानी है, लेकिन कोई गौरव की बात नहीं मानता है। तभी ईशानी कहती है कि लोग हमें फ़ोन कर करके पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं, बड़े पापा लोग पता नहीं हमारी कितनी बेइज्जती कर रहे हैं, हमें ट्रोल कर रहे हैं, आप बताइए ना हम क्या करें। अरे उन लोगों का मुंह बंद कैसे करें, लोग ये कह रहे हैं कि राघव सिंह राजपूत ऐसे ही इसी तरीके से केस जीतता है और अब वो खूनी भी हो गया है। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत इस बात को सुनकर बड़ा ही दुखी हो जाता है। तभी सानिया कहती है कि अरे ईशानी तू ऐसा क्यों बोल रही है, बड़े पापा ने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें पता नहीं है क्या, बड़े पापा बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और यहाँ पर सादिया कहती है कि हाँ तुम ऐसे मत बोलो ईशानी, बड़े पापा का मन दुखेगा, बड़े भैया का मन दुखेगा। और यहाँ पर कहता है गौरव कि बड़े भैया मान जाइए ना मेरी बात को, लेकिन राघव सिंह राजपूत कहता है कि तू एक बार और मुझे ये बात नहीं बोलेगा। और वैभव कहता है कि अरे भैया आप बताइए ना कौन इस शहर का सबसे बड़ा लॉयर है जिसको हम आपके लिए हायर करेंगे। तब यहाँ पर कहता है गौरव की सबसे बड़ी लॉयर तो अपनी एडवोकेट अंजलि अवस्थी है, उसी को क्यों नहीं हायर कर लेते हैं। राघव कहता है कि नहीं नहीं मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वैभव कहता है गौरव भैया आप अंजलि के नाम की माला जपनी बंद कीजिए, अंजलि ने क्या किया भैया क्या तुझे पता नहीं, और उसने एक केस जीत लिया तो क्या मैदान मार लिया, अरे आज तक बड़े भैया ने सारे केस जीते हैं, वो अपने आप कर लेंगे, इसलिए तू अंजलि का बार बार नाम नहीं लेकर आएगा। तभी गौरव कहता है कि अंजलि को पता है ये साजिश किसने रची है और वो उन लोगों से तोड़ पा सकती है इस बात का, वो सबूत भी ढूंढ सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे मुझे पता है। और यहाँ पर मैक कहती है कि कोई बहस नहीं करेगा, पापा जैसे बोलेंगे वैसा हो जाएगा। पापा आपको अगर हमारी ज़रूरत लगे तो आप बता दीजिएगा, और अगर आप अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं तो आप लड़िए। गौरव की यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है और यहाँ पर राघव कहता है कि तुम्हें किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। तभी वैभव कहता है कि आप बताइए तो सही कौन सा वकील करें, हमें नहीं पता वकील के बारे में, लेकिन आप बताएंगे हम वही कर देंगे। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं नहीं मुझे किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना कि इतनी जिरत तो मैं खुद कर लूँगा और चुटकियों में ये केस जीत कर मैं बाहर आ जाऊँगा और आज मैं ज़मानत पर आ जाऊँगा, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग घर चलो, जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई ख़त्म होगी घर पर मेरा वेट करना, मैं आ जाऊँगा। और यहाँ पर मैक कहती है कि पापा इतना आसान नहीं है, प्लीज़ आप बात मान लीजिए गौरव चाचू की। कहता है कि नहीं इसकी बात मैं कभी भी नहीं मान सकता हूँ। सानिया कहती है कि पापा आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आपके खिलाफ़ लोग भड़के हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान से बाहर जाइएगा। तभी यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं नहीं मेरे साथ पुलिस है, तुम लोग चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, मैं सेफ़ हूँ और सेफ़ ही रहूँगा। और राघव सिंह राजपूत आगे बढ़ता है और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि सभी लोग जो है अपने अपने पापाओं के साथ फादर डे मना रहे हैं, जैसे मायरा अपने पापा अरमान के साथ और यहाँ पर सचिन अपने पापा के साथ
और अंजलि और अमन अपने पापा के साथ, जी हाँ दोस्तों, अंजलि और अमन फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे राघव सिंह राजपूत के साथ। इसका मतलब अंजलि जो है बरी करवा के यानी जमानत लेकर आई है राघव सिंह राजपूत की। आगे की कहानी में क्या नया मोड़ आएगा वो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। लेकिन आप लोग बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।